तो आज की इस वीडियो में हम हाइब्रिड सिम्बियोट के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन और वीडियो पर एक लाइक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाइब्रिड के होस्ट का नाम होता है स्कॉट वाशिंगटन, जो सबसे पहले हमें देखने को मिला था द न्यू वॉरियर में, और हाइब्रिड का अपीयरेंस हुआ था द न्यू स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम में। तो स्कॉट वाशिंगटन एक जेल का सिक्योरिटी गार्ड होता है जहाँ पर सुपर ह्यूमन क्रिमिनल को कैद किया जाता है, और जब स्कॉट वाशिंगटन अपना ड्यूटी कर रहा होता है तो तभी मिलता है वेंस स्टूबिक से। इसे मार्वल कॉमिक में जस्टिस भी कहा जाता है। और फिर फैसिलिटी 12 में साइंटिस्ट चार सिम्बियोट पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, और उसी फैसिलिटी 12 में स्कॉट वाशिंगटन और एक और गार्ड दोनों मिलकर वहाँ रखवाली कर रहे होते हैं। और फिर वहाँ उनको पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट में उन सभी सिम्बियोट को कितनी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और फिर स्कॉट उन सभी सिम्बियोट को वहाँ से आजाद कर देता है, और वहाँ से चारों सिम्बियोट निकलने के बाद चारों बॉन्ड होकर एक हाइब्रिड सिम्बियोट बनते हैं। और फिर स्कॉट के ओनर को ये पता चलता है कि ये सब स्कॉट ने किया है, और फिर स्कॉट को जॉब से निकाल देता है। और फिर स्कॉट अपने भाई के पास चला जाता है, और वहाँ पर वो देखता है कि उसके भाई को गुंडे मार रहे होते हैं। और फिर स्कॉट अपने भाई को बचाने के लिए उन सभी से फाइट करता है, और उसी फाइट में स्कॉट उन गुंडों में से एक के हाथ को तोड़ देता है। और फिर वो सभी गुंडे उन दोनों के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, और जिसकी वजह से स्कॉट को भाई मारा जाता है। और फिर स्कॉट भी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है, और फिर हाइब्रिड सिम्बियोट स्कॉट के बॉडी से बॉन्ड हो जाता है, और जिसकी वजह से स्कॉट डर जाता है और उसको खुद से अलग करने लगता है। और फिर स्कॉट को ये पता चलता है कि इसकी वजह से पूरी तरह से ठीक हो गया है। और फिर उसके बाद वो अपना और अपने भाई का बदला लेने के लिए उन गुंडों को मारने के लिए सोचता है, लेकिन हाइब्रिड सिम्बियोट स्कॉट को मना करता है किसी को भी मारने के लिए, और जिसकी वजह से स्कॉट उसकी बात को मान लेता है। और फिर स्कॉट उन सभी गुंडों को छोड़ देता है, और फिर स्कॉट अपनी सुपर पावर्स के यूज सिटी के लोगों के हेल्प के लिए सोचता है। और ये वही टाइम होता है, इस टाइम एडी ब्रॉक के पास कुछ भी नहीं होता है, यानी कि उसके पास कोई भी सिम्बियोट नहीं होता है। इससे एडी ब्रॉक अर्थ के सभी सिम्बियोट को मारने के लिए सोचता है, और एडी ब्रॉक जिस सिम्बियोट को सबसे पहले मारता है वो होता है हाइब्रिड सिम्बियोट, और वहाँ स्कॉट तो मारा जाता है लेकिन सभी सिम्बियोट बच जाते हैं। और फिर यूएस गवर्नमेंट उन सभी सिम्बियोट्स को अपने 4 सोल्जर के अंदर डाल देता है, जिन्हें कार्नेज को पकड़ने के लिए कहा जाता है। और फिर वो सभी कार्नेज को पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन कार्नेज सभी को मार देता है, और जहाँ पर 4 सोल्जर मारे जाते हैं, और फिर वहाँ 4 सिम्बियोट निकल जाते हैं। और फिर कार्नेज का सामना डेडपुल से होता है, और वो डेडपुल को भी मार देता है, लेकिन डेडपुल खुद को फिर से हील कर लेता है। और फिर 4 सिम्बियोट डेडपुल को अपना होस्ट बना लेते हैं, और फिर हाइब्रिड कार्नेज से फाइट करता है, जहाँ पर ये कार्नेज को हरा देता है। और फिर डेडपुल उन सभी सिम्बियोट्स को एक डॉग के अंदर डाल देता है, और फिर उसको गवर्नमेंट को सौंप देता है। तो इनकी पावर्स की बात करें तो इसके बाद सुपरह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड, स्टेमिना, हीलिंग फैक्टर, और ये खुद को किसी दूसरे शेप में चेंज कर सकता है, और ये किसी दूसरे सिम्बियोट को सेंस भी कर सकता है।